उसका उसका कोई दूसरा तीसरा नहीं ना है। ज्योति का कोई दूसरा तीसरा नहीं ना है। जो भी है पवन सिंह से शादी हुई, पवन सिंह को उसका पति है, जीत जाएगी तो पवन सिंह का मतलब वैल्यू कम हो जाएगा, पावर का वैल्यू कम हो जाएगा। ये गेम हो सकता है, पैसा का वहाँ कुछ होगा या कुछ भी हो, इस कारण से वहाँ पे रेड मारा गया और ज्योति जो परेशान हो रही थी। पवन सिंह जो इलेक्शन लड़े ना, पवन सिंह जो चुनाव लड़ने के बाद में वो कभी काराकाट गए नहीं। बात करेंगे जो चुनाव मुद्दा था उनमें। सबसे पहले स्वागत मैडम। स्वागत है आपके चैनल को देखने वालों को भी। अच्छा, आप ज्योति के लिए इतना कुछ की फिर भी ज्योति चुनाव हार गई, कैसे महसूस हो रहा है आपको? देखिए, बहुत दुख हुआ कि कहीं ना कहीं ज्योति अगर चुनाव जीतती तो एक उसको एक मतलब भरपाई हो जाता। जो पवन सिंह उसके साथ चीटिंगबाजी किया है वो भरपाई हो जाता। कम से कम वो जनता के बीच में रहती, वो सदन में जाती, वो विधानसभा में जाती, तो फिर उसका वो वहाँ से दिमाग भटकता। अभी उसको समझ रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी, वो ज्योति ही जानती होगी किस मुसीबत में होगी। और रही बात कि आपने बोला कि लखनऊ से शुरू से लेकर लास्ट तक हमने मदद किया, तो देखिए एक समाज सेवी ये काम क्या है? एक समाज सेवी ये काम है कि किसी का भी मदद करना। और हम तो ज्योति को बहन भौजाई नहीं बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं। तो ज्योति को एक लगाव है ज्योति से, और ज्योति से वीडियो कॉलिंग पर हमने बात किया और ज्योति से समझाएं कि ज्योति तुम अच्छे से प्रचार करो, घूमो और जीत जाओगी। जितना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी ये ज्योति जीत रही थी। अच्छा, ज्योति जीत रही थी? ज्योति जीत रही थी और ज्योति जीत भी जाती। कैसे? हम बता रहे हैं ना कि सब लोग ज्योति के साथ था। बाकी ज्योति पवन सिंह जो इलेक्शन लड़े ना, पवन सिंह जो चुनाव लड़ने के बाद में वो कभी काराकाट गए नहीं। तो कुछ लोग के दिमाग में आ गया कि हो सकता है ज्योति भी लड़ रही है, उसकी वाइफ है और फिर ये भी जीत के नहीं आएगी। मतलब ज्योति का छवि पवन सिंह खराब किया? तो बताने की बात है, ये सब बोलने की बात नहीं है। देखिए, पवन सिंह किसी का भी नहीं है, पवन सिंह किसी के नहीं है। आप सोच लीजिए कि पवन सिंह मतलब किस कहता है, बहुत एक दो देखे हैं किसी के न्यूज में कि पवन दिल के बुरे नहीं हैं। अगर पवन दिल के बुरे नहीं होते तो अच्छे होते तो कम से कम एक दिन एक रात भी ज्योति उसके लिए, अगर पवन सिंह के लिए अगर एक रात भी उसके साथ गुजारा है पवन सिंह, तो ज्योति के प्रचार में जाना चाहिए, ज्योति को सपोर्ट करना चाहिए एक हस्बैंड होने से। अभी तो डिवोर्स नहीं हुआ है जी तब। अच्छा, कुछ लोग ज्योति खुद कह रही थी कि हम जहाँ गए, जहाँ उसका वोट का अंदाजा था कि नहीं मेरा वोट यहाँ पे है, तो वहाँ ईवीएम खराब था। अब मतलब वाकई में चीज़ें एक गेम सेट किया गया था उसको हराने के लिए, फिर ईवीएम खराब हो सकता? नहीं, ईवीएम खराब नहीं हुआ था। ज्योति को गेम सेट किया गया था। फिर एक ज्योति का वीडियो देखे, ये सब गेम सेट था। वो पूरा कि किसी तरह ज्योति जीत जाएगी तो पवन सिंह का मतलब वैल्यू कम हो जाएगा, पावर का वैल्यू कम हो जाएगा। ये गेम था। तो पवन सिंह का वैल्यू कैसे कम होगा? वो तो इंडस्ट्री लाइन में है, गाना गाते हैं। पवन सिंह विधायकी होगी। वो भी तो विधानसभा लड़े थे ना पवन सिंह, तो वो हार गए। लोकसभा लड़े थे तो हार गए। तो फिर मतलब पवन सिंह को नहीं लगता कि अरे हम लोकसभा लड़े तो हार गए, विधानसभा जीत गई। तो ये भी है। और दूसरी बात है कि देखिए उसको लोग हराया है, ज्योति हारी नहीं है। अच्छा, कैसे कोई हरा सकता है? मान लीजिए फिर कैसे कोई हरा सकता है? वोट आपका है, लोगों का मन देना ना देना वो तो लोगों का है, तो फिर आप करेंगे उसको हराया गया। जो ज्योति के जो ज्योति का गम देखा, मुसीबत ज्योति का दुख देखा, वो वोट ज्योति के पास आया। और जो ज्योति के पवन के जो लोग थे, जो मतलब पवन से जो सेटिंग जिनका चल रहा था, वो वोट ज्योति को नहीं आया। सब ज्योति के लोग नहीं हो सकते हैं। और सिंपैथिक वोट ज्योति को आया है। इतना वोट तो ही वोट आया है ना, ज्योति कहाँ की है और काराकाट आके लड़ी, तो ज्योति को वोट आया है, महिला का वोट आया है। पुरुष लोग इसमें गेम कर गए हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं। जो उसका साथ दे रहे थे तो ठीक थे, कुछ लोग गेम कर गए हैं। दूसरी बात कि ज्योति को यही कहेंगे कि घबराना नहीं है ज्योति, और अब ज्योति नहीं है, ज्वाला हो गई है। और ज्योति को एक तरह से सीखना चाहिए। 11-12 बजे रात में ज्योति जिस होटल में ठहरी थी, हम लोग भी वहीं पे थे, वहाँ छापा मारा गया था, रेड मारा गया था। तो क्या लगता है कि वो प्रशासन के द्वारा किया गया था या फिर प्रशासन भी किसी के दबाव में किया? नहीं, प्रशासन को कोई रिपोर्ट दिया। हाँ, वो तो सब गेम होता है, नहीं सब इलेक्शन में गेम होता है। अब आपको थोड़ी आपके पास क्या है हमको क्या पता रहेगा। प्रशासन तक बात पहुंचाई गई कि वहाँ उस होटल में हैं, कुछ लोग ज़्यादा लोग हैं, हो सकता है पैसा का वहाँ कुछ होगा या कुछ भी हो, इस कारण से वहाँ पे रेड मारा गया। और ज्योति जो परेशान हो रही थी, ये सब गलत है। एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। मतलब लखनऊ से लेके सासाराम जहाँ गिनती हो रहा था, वहाँ तक भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एक महिला है, क्या कहिएगा इस? ज्योति को यही कहेंगे, ज्योति ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है और इससे घबराना नहीं है। जो इस परीक्षा से निकल जाएगा वही एग्ज़ाम पास करेगा। तो ज्योति घबराने वाली भी नहीं है। ज्योति भी जनता का धन्यवाद दे रही है जनता के बीच में जाकर, और ज्योति काम करेगी। रही बात पवन सिंह और चाहे हम चाहे कोई और, ज्योति का भाग नहीं है। ज्योति का सिंपैथिक है, एक महिला होने के नाते सिंपैथिक है। वो सब हम काम नहीं करते हैं कि दिखाने वाला काम हम तो नहीं होता। अच्छा, लोग ये भी ज्योति को कह रहे थे कि यार ये जीतने वाली नहीं है, कुछ
ऐसे भी लोग थे जो उनके हो सकता है कि बात लग गया हो कि जीतने वाली नहीं है, तो वैसी महिला को क्या कहिएगा? वैसी महिला को कहेंगे वो महिला बेशरम है जो इस तरह की बात करती है। एक महिला दूसरी महिला के बारे में बेशरम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? मतलब जब इंसान बेशरम हो जाता है तो उसको क्या कह सकता है? उसको शर्म में नहीं लगता है, इतना गाली सुनती है, इतना उन लोग कमेंट गंदा गंदा करता है, उस टाइप की महिला को समझना चाहिए। आप मेरे फेसबुक पर जाकर देखिए, एक भी अगर 4 कमेंट आता है, 5 आता है, 10 आता है, 50 आता है, सब कहीं भी हमारा कमेंट इस तरह का नहीं रहता, क्योंकि लोग जानते हैं ना, आप बोल देने से सोशल मीडिया पर आपका 5 लाख फॉलोवर है और ये आपका वो है, ये है, उससे कुछ नहीं होता है। ये सब देखिए कहने सुनने की बात है। ज्योति हो गया, अब आने वाले वक्त में ज्योति को अच्छा, पवन सिंह आपके बहुत करीबी थे, भाई मानती थी आप उनको कि भाई पवन मेरा भाई है, आपने हमेशा बयान दिया कि पवन मेरा भाई है, लेकिन अचानक पवन सिंह के प्रति आपके मन में नफरत कैसे हुई? नफरत नहीं, नफरत ऐसा नहीं है। एक भाई हो या बेटा हो, कोई भी हो, अगर जो अपनी महिला का, अपनी वाइफ को नहीं संभाल पाया, वाइफ को नहीं रख पाया, नहीं उसको घर का छोड़ा, नहीं घाट का छोड़ा, नहीं उसका डिवोर्स हो रहा है, ना उसको क्या बोलते हैं, उसका वो मेंटेनेंस मिल रहा है, तो दुख तो होता है। पवन सिंह को क्या बोला जाए? पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब पवन सिंह को 2 ही चीज़ चाहिए, अपना टीआरपी चाहिए, पैसा चाहिए, बाकी रिश्ता बाहर में जाए। मतलब पवन सिंह को रिश्ते से कोई मतलब नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं। रिश्ता देखिए, रिश्ता अब कहाँ है रिश्ता? अगर पवन सिंह, हम पहले भी बोले थे, आप सुने होंगे, हम पहले भी बोले थे कि पवन सिंह अगर ज्योति के एक बार पीछे जाके पीठ पे हाथ रख देते हैं तो ज्योति उतने में सारा गम भूल जाती। बाकी ऐसा तो किए नहीं है ना, पवन सिंह करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे? अरे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हम लोगों में नहीं होता है, सारे संसार में होता है, बाकी इस तरह का नहीं होता है। पवन सिंह को क्या बोला जाए? अब दुनिया में पैसा ही सब कुछ करता है। ज्योति के पास भी पैसा होता ना तो उसके पास भी आगे पीछे लोग घूमते। अच्छा, ज्योति कह रही थी कि रो रही थी कैंपेनिंग में, जिस दिन रोड शो था उस दिन रो रही थी, कह रही थी कि पवन जी की कमी मुझे खल रही थी। कम से कम बदनसीब पत्नी ही है, लेकिन एक बार फ़ोन कर लेते तो। अरे कैसे नहीं खलेगा? वो उसका कोई दूसरा तीसरा नहीं ना है। ज्योति का कोई दूसरा तीसरा नहीं ना है। जो भी है पवन सिंह से शादी हुई, पवन सिंह को उसका पति है, उसको एक आसरा होगा, उम्मीद होगा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह का मैसेज आ जाए, एक फ़ोन आ जाए। भाई पत्नी है, लगता है एक कहीं ना कहीं उसके दिल में होगा, ज़रूर उसके दिल में। आप पूछिएगा उससे ज्योति के दिल में था कि नहीं। ज्योति का आंसू बता रहा था कि वो इंतजार में थे कि पवन जी का मैसेज आए या फ़ोन आए या पवन जी किसी चाहे आ जाए, ऐसा भी हो सकता था। पवन ज्योति का वो नहीं दिख रहा था, उसका फेस बता रहा था कि ज्योति इंतजार कर रही है पवन का। अब पता नहीं पवन सिंह के क्या ऐसा उनके दोनों के बीच में है, अब तो ऊपर वाले भगवान जानते हैं, खुदा जानते हैं। लेकिन जिस दिन ज्योति का रोड शो था उस दिन उसके ठीक 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर पवन सिंह का चुनावी जनसभा था, लेकिन पवन सिंह ना तो इधर आए ना एक शब्द उस चुनावी जनसभा में बोले। तो क्या लगता है कि ये जो दूरियां है उनको मतलब हमेशा के लिए हो रहा है या फिर कुछ दिनों के लिए? नहीं, ये तो हमेशा के लिए। अगर ऐसा होता तो भाई हम पैसा काहे के लिए कमाते हैं? पार्टी, पॉलिटिक्स, दुनिया जहान, रुतबा, शोहरत किसके लिए होता है? परिवार के लिए होता है, वाइफ के लिए, बच्चे के लिए। तो जब आपको परिवार का फिक्र नहीं है, बीवी का कोई फिक्र नहीं है, वाइफ का, तो ऐसा रुतबा, ऐसा पैसा किस काम का है? वो पवन सिंह का हमको नहीं लगता है कि रिश्ता ठीक होगा। हमारे हिसाब से हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा। आप लोग ज्योति को इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग मार्केट घूमते हैं ना। पवन सिंह, अब क्या बोला जाए, पवन सिंह कहीं का नहीं ज्योति को छोड़ा। पवन सिंह कहाँ के? क्या जब पवन सिंह ज्योति को नहीं छोड़े, कहीं का नहीं छोड़े, तो पवन सिंह किस लेवल पर भी? पवन सिंह किस लेवल का है? बहुत उसको किस लेवल, बस सोचिए तो किस लेवल का होना चाहिए। पवन सिंह को बोलना चाहिए भाई हम उस तरह की महिला नहीं ना है किसी को किसी लेवल पर हम किसी को उसको बता देंगे, हम नहीं बोल सकते हैं। पवन सिंह को इशारा काफ़ी है, हमारे तरफ से पवन सिंह को इशारा काफ़ी है। पवन सिंह समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और सब महिला मत समझिए कि गाली दे देना, किसी को अभद्र बोल देना, ये हमसे नहीं बोला जाएगा। मतलब बहुत अफसोस लगता है भाई, हमको क्या बोले, बहुत अफसोस लगता है। ज्योति हारी नहीं है, जीती है। ज्योति जीत गई। ज्योति जीती है, ज्योति जीती नहीं है। इतने जनता का प्यार, एक उसको मतलब तौला गया, एक उसको उसका जनता के बीच में मान सम्मान, तो जीते ना मानेंगे इसको। अरे ठीक है, कुर्सी नहीं मिला, इस बार नहीं मिला, आने वाले वक्त में मिलेगा, ऐसा नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि जब ज्योति ने स्कैनर जारी किया था कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई है, लोगों ने कोई 10, कोई 5, कोई 1 रुपया 2 रुपया डोनेट सब लोग किए थे, क्या लगता है कि इसमें पवन सिंह डोनेट किए होंगे या फिर नहीं? नहीं, पवन सिंह काहे के लिए करेंगे? पवन सिंह तो खेल खराब कर रहे थे, पवन सिंह कैसे करेंगे? पवन सिंह तो उसका खेल खराब कर रहे थे कि ज्योति, पवन सिंह का बस यही हमेशा से था कि ज्योति हार जाए। भाई हमारे पवन सिंह के कुछ लोगों से बात होती है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है,
होगा, हम रखते नहीं है सब, हमको कोई मतलब नहीं रहता है। पवन सिंह है, कुछ लोग से हमारी बात हुई है जो पवन सिंह हमको कि नहीं नहीं ज्योति भाभी कभी नहीं जीत सकती है, हम उनसे हमारी झगड़ा हो गई है कि नहीं ऐसे कैसे बोलते हैं। एक तो पवन भी नहीं रखेंगे और उसके बाद पवन आपके भाई भी नहीं रखेंगे और उसके बाद ज्योति अगर जीत के कम से कम भूल तो जाएगी, वो भाई जनता के बीच में रहती, वो एक विधायिका बन जाती, तो समझ रहे हैं उसका एक गम दूर हो जाता। वो कहाँ गम दूर हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, हमारी और आपकी एक दिन बात हुई थी तो आपने ज्योति का हाल चाल पूछा था, हमेशा उसके बाद ही उसी रात होटल में छापा पड़ गया था। हाँ, तो हम ज्योति का हमेशा हाल चाल पूछें। ज्योति से आपको पहले से पता था कि ज्योति परेशानी में होने वाली है? पता नहीं, ऐसा मेरा दिल कर रहा था कि ज्योति परेशानी में होने वाली है, इसीलिए हम उससे बात किए। और ज्योति हारती नहीं है, ये तो देखते हैं। ज्योति पहले डरती थी, अब नहीं डरती है। ज्योति कहाँ डरती है, पुलिस का सामना, जो भी आ रहे थे, जो भी EVM खराब, ये खराब, वो खराब, मतलब एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित करना, मतलब क्या बोला जाए। राजपूत एक हैं उन लोग, राजपूत के नाम पे इसको क्या बोलेंगे, राजपूत के नाम पर क्या बोलेंगे, फिर जात वाली बात हो जाएगी। हाँ, फिर लोग कहेंगे कि एक मुस्लिम महिला हो के इस तरह से राजपूत के इस पे सवाल उठा रही है, तो फिर आपके समाज में ऐसा हो रहा था, कोई मुस्लिम महिला क्या है, कोई हरिजन महिला भी सवाल उठाएगी और आपको सुनना पड़ेगा, समझे। तो क्या लगता है कि जो ज्योति के समाज के लोग हैं कराकाट में, उनकी थोड़ी संख्या ज़्यादा है, क्या वो लोग उनको नहीं चाहते थे कि ज्योति यहाँ से विधायक बने? तो सब लोग ज्योति के नहीं थे, आप बात नहीं समझते हैं। वहाँ पे पवन के भी लोग थे, पवन के भी जानने वाले लोग थे, वो सब जितना दुनिया में सब अगर कोई विधायक खड़ा होता है 100% सब जात का वोट मिल जाए तो फिर उतना उसको प्रचार नहीं करना पड़ेगा, कोई भी हो। तो कट छटता है वोट जो है ना, अगर आपका 20% वोट आपके जात का है तो समझिए कि उसका 50% मिलता है। चलिए, तो चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, तो आपने सुन लिया कि क्या क्या अटकलें आई थी ज्योति को। और बाकी वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं के साथ लालू यादव। खराब हो सकता है,